शुरू करते हैं आज का मेडिटेशन। आज हम मोटापे पर ध्यान करेंगे। तो आपको ये रेगुलर करनी है जो भी अपना वजन कम करना चाहता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। एक दीदी हैं, उनका मेरे पास में 2 महीने पहले कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं 80 किलो की हूँ और मुझे कम से कम अपना 30 किलो वजन कम करना है। और वो जब मुझसे बात कर रही थी तभी भी उन्होंने कई बार ये वर्ड बोला कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, मेरा तो वजन कम होता ही नहीं है। बार बार जब उन्होंने मुझसे बात की, कम से कम 15 मिनट, उसी बात के दौरान उन्होंने बार बार ये दोहराया कि मेरा तो वजन कम होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने उस चीज के लिए उन्हें मना किया और उन्हें मेडिटेशन के लिए बोला, अफर्मेशंस बताई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई आपका गाइडेड मेडिटेशन हो तो वो शेयर करो। तो मेरा पुराना गाइडेड मेडिटेशन था, मैंने मार्च में करवाया था, वो मैंने रिकॉर्डिंग ढूंढ करके उनको शेयर की। 2 महीने में उन्होंने 30 किलो वजन कम कर लिया है अपना। वो 3 बार मेडिटेशन करती हैं। ये जो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ यही सेम मेडिटेशन है, विजुअलाइजेशन है और अफर्मेशंस हैं। और वो 3 बार ऐसा कर रही थी रेगुलर। उन्होंने 30 किलो वजन कम किया है अपना 2 महीने में। और उन्होंने खाने पर भी कंट्रोल किया है। सबसे बड़ी जो रीजन होती है पेट बढ़ने का, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, उस पर भी उन्होंने बहुत काम किया है। तो आप सब लोगों को जिन्हें भी अपना वजन कम करना है, अभी मैं बताऊंगी क्या क्या हमें उस पर काम करना पड़ेगा, वो हमें सभी को करना है। तो हम शुरू करते हैं आज हमारे क्लास को। प्रणाम एक बार सभी को। और नाभि केंद्रित हो जाएं, चश्मा पहना है हटा दें। लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। अपना पूरा ध्यान श्वासों पे रखेंगे। पूरी तरह नाभि केंद्रित होकर के श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। कंधे सीधे रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ जांघों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें, लंबी और गहरी श्वास बाहर छोड़ें। अपना पूरा ध्यान नाभि पर रखें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। सभी अपने आप को म्यूट करके बैठेंगे ताकि फ्लो ना टूटे और हम अपनी क्लास को बहुत अच्छे से कर सकें। पूरी तरह श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, धीमे धीमे श्वास को अंदर लेंगे और धीमे धीमे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए। श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें। अब मेरे साथ में हाथ जोड़ेंगे और सभी जीवों के कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हाथ जोड़े रहेंगे। अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। बहुत प्रेम से उनके चेहरों को सामने ले आएं जिनसे किसी भी प्रकार का कोई भी मनमुटाव है, और मेरे साथ साथ में क्षमा प्रार्थना करें। मैंने
जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा मांग ले उनसे और क्षमा कर दे उन्हें। अब हम पहले धन्यवाद की ऊर्जा को क्रिएट करेंगे, जो कि हम रोज ही अपना मंडे टू सैटरडे के सेशन में करते हैं। तो सबसे पहले पंच तत्वों के प्रति धन्यवाद से भरेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं पंच तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। तो पंच तत्वों को एक साथ याद करेंगे और एक साथ बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमारे इष्ट देव की बारी। हम अपने इष्ट देव को याद करेंगे, जिन्हें भी हम मानते हैं, जिनके प्रति भी हमारा समर्पण और श्रद्धा का भाव है, उन्हें याद करें और बहुत प्यार से बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम अपने कुल देवी देवता को याद करेंगे, अपने पूर्वजों को याद करेंगे, अपने माता पिता को याद करेंगे और बहुत प्रेम से बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने सभी गुरुओं को, आध्यात्मिक गुरुओं को, अपने टीचर्स को, या जिनसे भी आपने जीवन में कुछ भी सकारात्मक सीख ली है, कुछ भी पॉजिटिव सीखा है, उनको बहुत प्यार से याद करें, जिनकी वजह से आपके जीवन में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन आया है, उन्हें याद करें और बहुत प्यार से बोलते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने सभी फैमिली मेंबर्स को याद करेंगे, हमारे परिवार में, चाहे वो अभी हमारे पास में हमारे साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो भी हमें पता है हमारी फैमिली में कौन कौन है, तो सभी को याद करेंगे बहुत प्यार से और बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब सबसे टिपिकल रिलेशन, इन लॉज, हमारे जो भी मेरे भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, सभी अपने ससुराल पक्ष के लोगों को याद करेंगे, और मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी अपने ससुराल पक्ष के लोगों को याद करेंगे। कोई बात नहीं, शिकायतें होती रहती है, हम तो अपने आप को बदलने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हम अपने आप में परिवर्तन चाहते हैं, तो हम धन्यवाद करेंगे। बहुत प्यार से अपने ससुराल पक्ष के लोगों को, सभी लोगों को याद करें और बहुत प्यार से बोल दें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब बारी आती है स्वयं की, क्योंकि सब लोग तो जुड़ भी नहीं रहे, सब लोग अपने आप में परिवर्तन भी नहीं कर रहे हैं, सब लोग मानते भी नहीं है कि उनमें कोई कमी है या उनकी कोई गलती है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हम अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं और करने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हम स्वयं को बोलेंगे, बहुत प्रेम से स्वयं के प्रति भरें और प्यार से बोल दें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम कहानी को यहाँ पर नहीं, आज कहानी नहीं सुनेंगे कोई भी, क्योंकि आज हमको मेडिटेशन करना है बैठ करके। हमारे फेट को बर्न करने के लिए हम मेडिटेशन करेंगे, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम फेट को बढ़ाते कैसे हैं, आखिर हम मोटे कैसे हो जाते हैं। इसके दो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न हम जानते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पहला रीज़न है स्ट्रेस, एंजाइटी,
चिंता, डर, दुख या ओवरऑल नेगेटिव थिंकिंग जो हमारे पेट को बढ़ाती है, जो हमारे मोटापे को बढ़ाती है। क्योंकि जब जब भी हम चिंता करते हैं, जब जब भी हम दुखी हो जाते हैं, जब जब भी हम अंदर ही अंदर डरने लगते हैं, जब भी कोई भी विकार हमें घेरता है, तो हमारे अंदर जो हार्मोन बढ़ता है वो है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हार्मोन हमारे अंदर अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। और कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो हम एनर्जेटिक भोजन लें, चाहे हम बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक भोजन लें, वो एनर्जी या ब्लड में कन्वर्ट ना करके फैट में कन्वर्ट कर देता है। हम कैसा भी भोजन लें उसको वो फैट ही बनाता है। जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है ये नेगेटिव हार्मोन होता है और ये स्ट्रेस से, एंजाइटी से, दुख से या किसी भी नेगेटिव एनर्जी से क्रिएट होता है। हमारे बॉडी में ये बनने लगता है और ये तब बनता है जब हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं या दुखी हो जाते हैं, या हम एक वर्ड में इसको कहें तो नेगेटिव ऊर्जा को जितना ज़्यादा हम क्रिएट करते हैं उतना ही ये हार्मोन बढ़ता चला जाता है। और ये हार्मोन हमारी ऊर्जा को, हमारे जो सुपाच्य भोजन है उसको भी ये फैट में कन्वर्ट कर देता है। नेगेटिव ऊर्जा में आते हमारे विकार भी आ जाते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब भी हमारे विकार हैं। तो जब भी हम किसी के प्रति, किसी को देख करके जलन हमारे मन में उठती है तो भी कोर्टिसोल रिलीज होने लगता है और हमारे अच्छे भोजन को भी वो पेट में कन्वर्ट करने लगता है। जो हमारे पुरुष भाई हैं उनका सबसे बड़ा विकार होता है क्रोध, और जो महिलाएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, उनका सबसे बड़ा विकार होता है जलन, जेलेसी। तो ये दो विकार जब हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्रिएट होते हैं तो भी हमारा पेट बढ़ने लगता है, हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। तो एक रीज़न है स्ट्रेस, चिंता, डर, विकार, नेगेटिविटी। दूसरा रीज़न है हमारा थॉट प्रोसेस। दूसरा रीज़न भी हमारा जो माइंड सेट है वो है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, हम तो पानी भी पीते हैं तो हमारा पेट बढ़ जाता है। अब ये कितना खतरनाक बिलीफ है। मतलब हम कई बार मजाक का नाम दे करके ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं और समझते नहीं हैं कि ये हम पर क्या असर डालेगा। मुझे बहुत सारे जो मेरे नॉन पर्सन है उनमें से भी कहते हैं, संजीवनी मैं तो पानी पीती हूँ तभी भी मेरा पेट बढ़ जाता है। अब उनको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। हम इन मान्यताओं में फंसे रहते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं। जैसे थोड़ा सा आपका पेट के यहाँ से पेट बढ़ने लगा तो आप क्या कहना शुरू कर देंगे, मैं तो मोटी हो रही हूँ, मेरा तो पेट बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है, कांच में देखेंगी, मैं तो यहाँ से भी मोटी हो गई, मेरा तो यहाँ भी पेट बढ़ गया, मैं तो मोटी होती जा रही हूँ। तो बार बार बोलती हैं, फिर बार बार या फिर मेरा तो मोटापा कम ही नहीं होता है, मैं तो कितना ही कुछ कर लूं, मेरा तो पेट कम ही नहीं होता है। हमारे जो पुरुष भाई हैं उनका थोड़ा सा पेट बढ़ने लगता है, पेट पर हाथ फेरते हुए बोलेंगे, मेरा तो पेट बढ़ता जा रहा है। इतना श्रद्धा और समर्पित भाव से बोलते हैं, मेरा तो पेट बढ़ता जा रहा है। अब पेट बढ़ेगा ही ना। जब आप भाव क्या दे रहे हैं, आप बोल क्या रहे हैं अपने शरीर को, आपको अपने शब्दों का पता नहीं है। आपको मैं 1 नवंबर से बोलती आ रही हूँ कि हमारे अवचेतन मन में जो भी हम कॉन्शियस माइंड में बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, वो हमारे अवचेतन मन में जाता है और सिद्ध हो जाता है, सच हो जाता है। तो हम जाने अनजाने में बोलते ही जा रहे हैं। एक आदत होती है हमारी माँ की, हम कुछ भी खा लें, कितना भी खा लें, वो कभी भी उनके लिए इनफ नहीं होता है। कितना भी खा लें, वो जरूर कहती हैं पेट भर गया, थोड़ा सा और ले ले, थोड़ा सा और ले ले। फिर हम क्या जवाब देते हैं? जनरली हम कहते हैं, हम ये नहीं कहते, नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी अभी, बस मेरा हो गया मम्मी, ये नहीं कहेंगे। नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा।
दे दिया अफर्मेशन, बोल दिया। फिर उसके बाद में मम्मी थोड़ा सा और प्रेशराइज करेंगे, अरे ले ले बेटा, कोई नहीं बढ़ेगा, थोड़ा सा ही तो है, हम उसको ले लेंगे, खा लेंगे। अफर्मेशन क्या दे दी पहले हमने, मेरा पेट बढ़ जाएगा। फिर बढ़ेगा ना पेट, क्योंकि हम दिन रात यही बोल रहे हैं। थोड़ा सा मोटापा आता है और हम शुरू हो जाते हैं, मैं तो मोटी हो रही हूँ, मैं तो मोटा हो रहा हूँ, मेरा तो ये बढ़ गया, मेरा तो वो बढ़ गया। तो आज से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले, कभी तो हम स्लिम ट्रिम थे, कभी तो हमारे पास में फिट बॉडी थी, कभी तो मेरे पुरुष भाई जो है उनका पेट कम था, तो वो सभी उस इमेज को याद करेंगे। उसकी अगर हो सके तो उस इमेज की फोटो लगाएंगे अपने कमरे में, बार बार उसे देखेंगे और जो मेडिटेशन अब हम करने वाले हैं उसको करेंगे। माइंड सेट जैसा होता है वैसा ही हमारा जीवन होता चला जाता है। माइंड सेट इज एवरीथिंग। तो माइंड सेट जैसा हम बिलीफ बना लेते हैं, जैसी हमारी प्रगाढ़ मान्यताएं बन जाती है, वैसा ही हमारा जीवन होता चला जाता है। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेस को कम करने के लिए काम करना होगा, अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, अपनी सोच को संतुलित करना होगा, अपने आप को शांत रखना होगा। एक और हार्मोन होता है एंडोर्फिन, जो कि खुशी का हार्मोन होता है। जब भी हम शांत रहते हैं, जब भी हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, तो वो हार्मोन रिलीज होने लगता है। तो अभी हमें ध्यान रखना है, अगर आपकी आदत है नेगेटिव सोचने की, तो सबसे पहले आप अपने थॉट्स के प्रति अवेयर हो जाएंगे कि दिन भर मेरे मन में आखिर चल क्या रहा है। हमारे मन में 4 प्रकार के थॉट्स चलते हैं, जिनमें से अभी तो अधिकतर नेगेटिव होते हैं, कुछ कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ वेस्ट थॉट्स होते हैं और कुछ हमारे रोजमर्रा के थॉट्स होते हैं जो कि बहुत कम होते हैं। हमें सवेरे उठना है, हमें ये काम करना है, वो काम करना है, वो करना है, वो करना है, ये बहुत कम थॉट्स होते हैं। पॉजिटिव भी हम कभी कभी कुछ सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, कोई ऐसी न्यूज आ गई तो कुछ पलों के लिए हो जाते हैं। हमारे माइंड में ज्यादातर चलता है नेगेटिव या फिर वेस्ट। वेस्ट पास्ट के थॉट्स, जिनका अभी कोई अस्तित्व नहीं है, जो जा चुके हैं, जो हो चुका है अधिकतर। और वेस्ट में भी नेगेटिव टाइप के ज्यादा चलते हैं। उसने वैसा किया, उसने 10 साल पहले वैसा किया था, मैं उसे कैसे माफ कर दूं। अरे संजीवनी, तुमको नहीं पता हमारे साथ में क्या हुआ है, तुम तो वहां बैठ करके बोल रही हो। लेकिन यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में सोचना होगा, अपने ऊपर काम करना होगा। तो हमें अवेयर रहना है अपने थॉट्स के प्रति, और बहुत सरल है, बस केवल हमें आदत नहीं है, बस केवल हमें हमारी आदतें गलत हो गई है, इसलिए बस आप अवेयर होना शुरू करें। आपको पता चलेगा आपके माइंड में कौन से थॉट्स सबसे ज्यादा चल रहे हैं। नेगेटिव चल रहे हैं, वहीं पे अवेयर होकर बोलें, कट कट कट। ये थॉट्स अब आपको नहीं चाहिए, इसलिए आपने उनको कट कर दिया है। और कोई भी पॉजिटिव मंत्र बोलना शुरू कर दें, कोई भी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दें, कोई भी बहुत अच्छी सी एनर्जी को क्रिएट करें, धन्यवाद ही बोल लें, बिना रीजन के धन्यवाद ही बोल लें। धन्यवाद की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, आप सब जानते हैं। कई बार मैं मेरी फेवरेट कहानी आप लोगों को सुना चुकी हूँ। तो कुछ भी ऐसा पॉजिटिव क्रिएट कर लें, 3 बार कट 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 बोल करके थॉट्स रुकना शुरू हो जाएंगे। हम अपने ऊपर काम नहीं करते, बस इसीलिए हम उन्हीं पुरानी आदतों में उलझे रहते हैं। तो हमें स्ट्रेस को मैनेज करना है, कम करते चले जाना है, शांत और प्रफुल्लित रहने की कोशिश करनी है, सकारात्मक और संतुलित रहना है। खाने में हमें बहुत अच्छा जो हम हेल्दी फूड है वो लेना है, फास्ट फूड को बिल्कुल बंद कर देना है। यहाँ पर हालांकि ये मेरे मतलब आज के का टॉपिक नहीं था, फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि हम 3 प्रकार का भोजन लेते हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा
तामसिक। सात्विक भोजन वो होता है जैसे कच्चे फल आहार, अंकुरित आहार, ये इसमें आता है, सात्विक भोजन में आते हैं ये। दूसरा होता है राजसिक भोजन जो हमारे घर पर बनता है, कम मिर्च मसाले का खाना, जो हम डेली अपने घर पर बनाकर खाते हैं। हाँ, ये और बात है, आप अपने घर में भी अगर बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला तला भुना खाते हैं तो फिर वो राजसिक भोजन में नहीं आएगा। कम मिर्च मसाले का खाना वो राजसिक भोजन में आता है। और तीसरा है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन में आता है नॉनवेज और ऐसा भोजन जो कि जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। हम दो तरीके से भोजन को देखेंगे। एक ऐसा भोजन जो खाते ही डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, हमारे लिवर पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। और एक भोजन ऐसा जिसको पचाने में बहुत समय लग जाता है। अब आप सोचिए, जिस भोजन को डाइजेस्ट करने में, पचाने में बहुत समय लग रहा है, वो भोजन हमें क्या एनर्जी देगा? हमारी सारी एनर्जी तो उसको डाइजेस्ट करने में चली गई है जो हमारे पास में है। तो वो भोजन से हमें ना तो अच्छी ऊर्जा मिलती है और ना ही अधिक ऊर्जा मिलती है। तो जो भोजन फटाफट डाइजेस्ट हो जाता है उस भोजन को हम अच्छा भोजन कहेंगे। और जो पचने में समय लेता है, जैसे हम लोग राजस्थानी हैं, हम लोगों के यहाँ पर दाल बाटी चूरमा, ये नॉनवेज में नहीं आता है, वेज भोजन है। लेकिन ये जो दाल बाटी चूरमा बाफले वगैरह जो बनते हैं, एक तो इनमें इतना ज़्यादा घी, देसी घी इतना ज़्यादा होता है कि उसको डाइजेस्ट करने में समय लगता है। तो ये भी भोजन हमें कम से कम लेना है। जो डाइजेस्ट होने में समय लेता है उस भोजन को कम से कम करना है। हालांकि हमारा पारंपरिक खाना है ये दाल बाटी चूरमा, तो काफ़ी ज़्यादा राजस्थान में पॉपुलर भी है, बनता भी है, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। लेकिन हमें कम से कम लेना है वो भोजन जो कि डाइजेस्ट होने में समय लेता है, क्योंकि हमें वो उतनी ही कम ऊर्जा देता है। जो भोजन फटाफट से पच जाता है, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, जैसे कच्चे फल आहार हैं या फिर अंकुरित आहार हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमें ऊर्जा उनसे मिलती है। तो हमें अच्छा भोजन लेना है, पौष्टिक भोजन लेना है। फास्ट फूड, नॉनवेज कम से कम लेना है। हाँ, अगर आपका भोजन है आप लें, लेकिन कम से कम लेना है। तो भोजन में भी हमें सावधानी बरतनी है। जब हमारे मेरी अपनी बनाई हुई एक लाइन है, मैं अक्सर बोलती हूँ, जब हमारे मन का भार बढ़ता है तो ही तन का भार बढ़ता है। जब आपका मन बोझिल होगा, जब आपकी नेगेटिविटी से, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा है वो बोझिल की जाती है। नेगेटिव ऊर्जा हमेशा भार युक्त होती है, भारी होती है। तो जब आपके मन पर नेगेटिव ऊर्जा का भार बढ़ेगा, चाहे वो स्ट्रेस हो, तनाव हो, किसी भी रूप का तनाव हो, दुख हो या कोई भी विकार हो, ऐसी नेगेटिव ऊर्जा हमारे मन के भार को बढ़ा देती है। और मन का भार जब बढ़ेगा तो फिर तन का भार बढ़ने लगता है, क्योंकि 95 to 98% बीमारियां हमारे मन से तन पर आती है। उनमें से मोटापा भी एक है। और जो 2-3% बीमारियां हैं वो तन से मन पर जाती है। हम आगे कभी इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे मन से तन पर आती है और कैसे तन से मन पर जाती है बीमारियां। तो अभी हमारा यदि मन का भार बढ़ा हुआ है तो तन का भार निश्चित धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। तो हमें अपनी सोच को बदलना है, हमें अपने विचारों के प्रति अवेयर होना है। और अब जो हम मेडिटेशन करेंगे ये हमें डेली करना है। हम 2 बार भी कर सकते हैं, टाइम मिलता है तो हम 3 बार भी इस मेडिटेशन को करेंगे। ये बहुत ही प्यारी अफर्मेशंस है केवल, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। दूसरा, एक और बात मैं बताती हूँ कि हम लोग पतले होने के लिए या फिर हम लोग फिट होने के लिए या स्लिम ट्रिम होने के लिए क्या करते हैं? भोजन बंद करते हैं, कम करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी, मेरा पेट बढ़ जाएगा। नहीं, मैं ये खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? खाने का मन तो हो रहा है, अंदर तो मन हो रहा है,
कि मैं खा लूं, लेकिन हम अपने शरीर को टॉर्चर कर रहे हैं। जब हम अपने शरीर को टॉर्चर करेंगे तो क्या होगा? तनाव बढ़ेगा। आप खुशी से तो उस खाने को नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड की प्रोग्रामिंग वैसी नहीं है। हाँ, अगर आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, माइंड को प्रोग्राम कर लेते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे प्राणायाम करना है, मुझे योगा करना है, मुझे व्यायाम करना है, मुझे रस्सी कूदना है, मुझे डेली घूमने जाना है, आप प्रोग्राम कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप एक्सरसाइज खुशी से कर पाते हैं। लेकिन अभी तो आप खुशी से नहीं कर रहे हैं, अभी तो आप केवल टॉर्चर कर रहे हैं अपने शरीर को। और टॉर्चरिंग में क्या एनर्जी क्रिएट होगी? टॉर्चरिंग में केवल और केवल कॉर्टिसोल रिलीज होगा। तो जब हम टॉर्चर करेंगे, नहीं हम नहीं खाएंगे, मन तो कर रहा है अंदर से, एक कोल्ड कॉफी पी लूं, बर्गर खा लूं, पिज्जा खा लूं, मन तो कर रहा है, लेकिन पेट बढ़ जाएगा, नहीं खाऊं। टॉर्चर करना भी, अगर आप खुशी से उस चीज को कर रहे हैं, खुशी से आप जानते नहीं मैं हेल्दी फूड खाऊंगी, वो मेरे लिए अच्छा है, मैं मन से खुशी से ये फूड नहीं खा रही हूँ, अभी मैं फास्ट फूड कभी भी नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं होता, मैंने प्रोग्रामिंग वैसी की हुई है। आप भी कर सकते हैं, बहुत सरल है। तो मन से अगर करेंगे तो फिर आपको खुशी के हार्मोन रिलीज होंगे। स्ट्रेस में करेंगे और टॉर्चरिंग के साथ करेंगे तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वजन कम तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वापस वजन बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने शरीर को टॉर्चर करके कम कर लिया है। एक्सरसाइज करने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन करना पड़ रहा है, क्या करें, वजन कम करना है। तो टॉर्चरिंग करके, अपने मन को दुखी करके, तनावग्रस्त होकर के अगर आप कोई अच्छा काम भी करेंगे तो उसका भी रिजल्ट हमें ज्यादा दिनों तक नहीं मिलेगा। तो प्रेम से, खुशी से अपने मन को प्रोग्राम करते हुए एक्सरसाइज भी करेंगे, हेल्दी फूड भी लेंगे, सैलेड भी लेंगे, फ्रूट भी लेंगे, पर बहुत खुशी से। अपने मन को प्रोग्राम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन को प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? एक जन कोई भी कोई काम कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है, तो आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आज जो मेडिटेशन हम करेंगे अपने मन की प्रोग्रामिंग ही करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का मेडिटेशन। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। अच्छा, आंखें बंद ना करें, 1 मिनट में आपको एक मुद्रा बता रही हूँ, ये मुद्रा के साथ में हमें मेडिटेशन करना है। ये सूर्य मुद्रा कहलाती है। मेरे हाथ दिख रहे हैं, तो जैसे ये है, हम सूर्य मुद्रा बनाएंगे। रिंग फिंगर को अंगूठे के रूट में लगाएंगे और फिर ये अंगूठे को रिंग फिंगर के ऊपर चढ़ा देंगे और बाकी उंगलियां सीधी कर लेंगे। ऐसे करके सूर्य मुद्रा हमें बनानी है। दिख रहा है ना? ये तीनों फिंगर्स सीधी रहेंगी। रिंग फिंगर को हम अंगूठे के रूट में लगाएंगे और अंगूठे को रिंग फिंगर के ऐसे ऊपर कर लेंगे। दोनों हाथों से सूर्य मुद्रा बना लें। रिंग फिंगर को अंगूठे के रूट में लगाएंगे और अंगूठे को रिंग फिंगर के ऊपर कर लेंगे और तीनों जो बाकी बची हुई उंगलियां हैं वो सीधी रहेंगी। इसे सूर्य मुद्रा कहते हैं और सूर्य मुद्रा के साथ ही हम फैट को बर्न करने का मेडिटेशन करेंगे। दोनों हाथों से सूर्य मुद्रा बना लें और अब आंखें बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे करके बैठें। आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करेंगे। भाव करेंगे, शरीर शिथिल हो रहा है। मन ही मन दोहराएंगे और पूरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। भाव करें, शरीर शिथिल हो रहा है।
शरीर शिथिल होता जा रहा है। भाव करते जाएं और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। आप जब अपने घर पर ये मेडिटेशन करेंगे रिकॉर्डिंग से, तो आप लेट कर भी कर सकते हैं। अभी हम बैठ करके करेंगे। भाव करते जाएं, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। भाव करें, शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और भाव करते रहें। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। भाव करते रहें। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। भाव करते रहें। शरीर शिथिल हो रहा है। हमारे भाव में बहुत शक्ति होती है, बहुत क्षमता होती है। तो जैसे जैसे हम भाव करते हैं, हमारा आज्ञाकारी शरीर शिथिल होने लगता है। शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल होता जा रहा है। भाव करते रहें। शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। रिलैक्स हो जाएं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर से पकड़ छोड़ दें। पकड़ छोड़ दें शरीर से। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। पूरी तरह शिथिल छोड़ दें शरीर को। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास
धीमी हो रही है, श्वास धीमी हो रही है। भाव करते रहें, श्वास धीमी हो रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो रही है। भाव करते रहें, श्वास धीमी होती जा रही है। भाव करते रहें, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है। भाव करें, मन शांत हो रहा है। भाव करते रहें, दोहराते रहें, मन शांत हो रहा है। मन पूरी तरह निर्विचार होता जा रहा है। मन पूरी तरह गहरी शांति में डूबता जा रहा है। मन गहरी शांति में डूबता जा रहा है। मन पूरी तरह शांत हो रहा है। मन पूरी तरह शांत होता जा रहा है। मन पूरी तरह गहरी शांति में डूबता जा रहा है। मन 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 गहरी शांति में डूबता जा रहा है। और गहरे उतरे, अपने और गहरे उतरे, और गहरे उतरते जाएं, अपने अंदर उतर जाएं, पूरी तरह गहरी शांति में डूबें। गहरी शांति को महसूस करें। अब अपने आप को सवेरे सवेरे फील करें जैसे आपकी आँख खुली है, आप उठे हैं। अब आप उठ करके रेडी हो जाएं। सबसे पहले हम पानी पिएंगे। 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, जितना भी आपको पानी पीना है, कल्पना में पानी पिएं सबसे पहले। अब आप फ्रेश होकर के रेडी हो गए हैं, कपड़े पहने, वॉकिंग के लिए हम जाएंगे। आपने बहुत सुंदर कपड़े पहन लिए हैं, शूज भी पहन लिए हैं जो आप वॉकिंग के लिए लेकर के आए थे, घूमने जाने के लिए लेकर के आए थे। पहन लें और घर का गेट खोल करके निकल जाएं। अब चलें, सूर्योदय हो रहा है और आप घूमने के लिए निकले हैं। सूर्योदय हो रहा है, सुंदर सुबह, पक्षी चहचहा रहे हैं, सूरज निकल रहा है, बहुत ही सुंदर सुबह है। हवाएं चल रही है, हवाओं में फूलों की सुगंध घुल कर आ रही है।
और आप चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर और खुश, प्रसन्नता से भरा हुआ मन है आपका, और आप चलते जा रहे हैं पैदल पैदल, बहुत फास्ट चल रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत सुंदर सुबह है, थोड़ी मंदी मंदी सी धूप निकलने लगी है और आप चले जा रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट आपको घेरे हुए हैं और आप चले जा रहे हैं। अब आप एक पार्क में आ गए हैं, बहुत ही सुंदर पार्क है। देखें, यहाँ तो ओपन जिम भी है, एक्सरसाइज करने की मशीनें रखी हुई है, लगी हुई हैं। आप ओपन जिम की तरफ बढ़ने लगे। जो भी मशीन आपके लिए कंफर्टेबल है, चलिए शुरू हो जाएं, एक्सरसाइज करें। डंबल्स भी रखे हैं, उठाएं या जॉगिंग करें या फिर किसी भी मशीन पर जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, या आपके मन में कहीं ना कहीं आता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, तो आज मन के उस भ्रम को समाप्त करते हुए एक्सरसाइज करना शुरू करें। बहुत सारी ओपन जिम में मशीनें लगी हुई है। आराम से अपनी पसंद की मशीन पर एक्सरसाइज करना शुरू करें। जिस चीज के लिए मन रेस्ट्रिक्ट करता है, आज वही करें। जॉगिंग करना चाहते हैं, पार्क है बहुत सुंदर, यहाँ पर करें। एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करें। शांत बैठ करके प्राणायाम करना चाहते हैं, बहुत सुंदर पार्क है। किसी भी पेड़ के नीचे बैठ जाएं, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, जॉगिंग करें। अपना समय अपने आप को दें। जिसके लिए भी मन रेस्ट्रिक्ट करता है, वही करें। आप कर सकते हैं। प्रभु ने आपको संकल्पवान बनाया है। अपने संकल्प को पूरा करें। आप कर सकते हैं। देखें, आज आप सवेरे जल्दी उठे हैं। बहुत दूर आपके घर से ये पार्क है, वहां तक आप पैदल आए हैं। यहाँ तो सुंदर ओपन जिम भी है, जिसमें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज को एंजॉय करते हुए करें, मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है, प्रसन्नता को फील करें। जिम के लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, अरे वाह, कितनी सुंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप तो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एप्रिशिएशन मिल रहा है। देखें, आप भी एक्सरसाइज करने में जुट गए हैं। आपको एक्सरसाइज करके बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, पसीना आने लगा है धीरे धीरे। देखें, आपकी मेहनत को देखें, इतनी सर्दी में भी आपको एक्सरसाइज करके पसीना आने लगा। आपके बराबर के लोग बहुत खुशी से आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप भी बहुत खुश हैं। खुशी को फील करते हुए एक्सरसाइज करें।
मजा लेते हुए एक्सरसाइज करें, बहुत खुशी से, प्रेम से, प्रभु के प्रति आभार से भरे हुए एक्सरसाइज करें, डूबें, इंजॉय करें एक्सरसाइज को। हाँ मैं करूँगा, हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ। एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एक्सरसाइज करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं व्यायाम को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं व्यायाम को एंजॉय कर रहा हूँ। मैं व्यायाम को एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे वॉकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अब रोज व्यायाम करूँगा। मैं अब रोज व्यायाम करूँगा। मैं अब रोज व्यायाम करूँगा। व्यायाम करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। व्यायाम करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। व्यायाम करने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अब मेरा पेट बर्न होता जा रहा है, क्योंकि मैं एक फैट बर्निंग मशीन बन चुका हूँ। अब मेरा फैट बर्न होता जा रहा है, क्योंकि मैं एक फैट बर्निंग मशीन बन चुका हूँ। अब मेरा फैट बर्न होता जा रहा है, क्योंकि मैं एक फैट बर्निंग मशीन बन चुका हूँ। मुझे व्यायाम करने में मज़ा आ रहा है और मैं पूरी तरह फिट होता जा रहा हूँ। मुझे व्यायाम करने में मज़ा आ रहा है। मैं पूरी तरह फिट होता जा रहा हूँ। मुझे व्यायाम करने में मज़ा आ रहा है। मैं पूरी तरह फिट होता जा रहा हूँ। एंजॉय के साथ में अब आराम से गार्डन में एक चेयर पर आकर बैठ जाएं। पेड़ के नीचे आप बहुत खुश हैं। आपने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज की है और एक्सरसाइज को एंजॉय किया है। खुशी से, प्रसन्नता को फील करते हुए अब हम घर की ओर बढ़ने लगे। चलिए घर की ओर बढ़ते रहें। घूमते घूमते हम घर पर आ गए हैं। रिलैक्स होकर बैठ जाएं और अब अपनी ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते के लिए रेडी हो जाएं। अब आपके पास में हेल्दी फूड, सैलेड आपके सामने रखा है। अंकुरित आहार आपके सामने है। देखें, जो सैलेड है उसको देखें, उसके कलर को देखें। फ्रूट को देखें, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है। अंकुरित आहार को देखें, सुंदर अंकुरन
इस अंकुरित आहार में हुआ है उसे देखें। बहुत इंजॉय के साथ में, खुशी के साथ में हेल्दी फूड को अब खाना शुरू करें। मैं हमेशा हेल्दी फूड लेता हूँ। मैं हमेशा हेल्दी फूड लेता हूँ। मैं हमेशा हेल्दी फूड लेता हूँ। मैं हमेशा सात्विक आहार पसंद करता हूँ। मैं हमेशा सात्विक आहार पसंद करता हूँ। मैं हमेशा सात्विक आहार पसंद करता हूँ। अब स्वयं को एंजॉय के साथ में, खुशी के साथ में सात्विक भोजन करते हुए देखें। मजे से खाएं, बहुत खुशी से। ये सात्विक आहार मुझे सकारात्मक और संतुलित ऊर्जा देगा। ये सात्विक आहार मुझे सकारात्मक और संतुलित ऊर्जा देगा। ये सात्विक आहार मुझे सकारात्मक और संतुलित ऊर्जा देगा। ये भोजन मुझे ऊर्जावान बना रहा है। ये भोजन मुझे ऊर्जावान बना रहा है। ये भोजन मुझे ऊर्जावान बना रहा है। मैं पूरी तरह शांत, स्वस्थ और सुखी फील कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह शांत, स्वस्थ और सुखी फील कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह शांत, स्वस्थ और सुखी फील कर रहा हूँ। मुझे सात्विक आहार लेने में एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। मुझे सात्विक आहार लेने में एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। मुझे सात्विक आहार लेने में एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप स्नान करने जाएंगे और स्नान करके आ जाएंगे। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आपको आज एक पार्टी में जाना है। अब आप जाकर के कपड़े निकाल रहे हैं, बहुत सुंदर कपड़े, क्योंकि पार्टी के लिए अब आपको तैयार होना है। बहुत सुंदर कपड़े निकालें और पहने। अपने आप को स्लिम और ट्रिम बॉडी के साथ में देखें, फील करें, खुश हो जाएं। अरे वाह, आपको तो पुराने कपड़े भी फिट आ रहे हैं। बहुत सुंदर आपने ड्रेस निकाल ली है और अब आप पहन रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत खुश हैं कि आपको पुरानी ड्रेस भी बहुत अच्छे से आ गई है। इस ड्रेस को पहनने का आपका बहुत मन था। फैट के कारण, एक्स्ट्रा फैट के कारण आप उसे नहीं पहन पा रहे थे, लेकिन अब आप उसे पहन रहे हैं। बहुत इजीली
आपको ये ड्रेस आ गई है। बहुत इजीली आप कंफर्टेबली कपड़े पहन रहे हैं, बहुत आराम से कपड़े आपको आ रहे हैं। अब तैयार हो गए हैं आप। जो भी ज्वेलरी आपको पहननी है, जो भी मेकअप आपको करना है, करके बहुत सुंदर से, बहुत स्लिम ट्रिम से, जैसे आप पहले हुआ करते थे वैसे ही अपने आप को फील करें, या जैसे आप होना चाहते हैं वैसे ही अपने आप को फील करें। बाहर निकलें, अपनी गाड़ी लें और पहुंच जाएं जहां पर पार्टी है। अब आपको सभी लोग देख करके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अरे वाह, तुम कितने सुंदर हो गए हो। देखो, तुम्हारा पूरा शरीर फिट हो गया है। तुम्हारा एक्स्ट्रा फिट कहाँ गया? तुमने ऐसा क्या किया? हमें भी बताओ। और आप बहुत खुश हैं। देखें, अपनी इमेज को देखें, सुंदर इमेज को देखें, जैसे आप हो जाना चाहते हैं उस इमेज को देखें। आवाज़ों को सुने और फीलिंग्स को फील करें। आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं। सब लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। अब आप डांस करने लगे हैं, बहुत खुश हैं। आपको डांस करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आप बहुत दिन से डांस करना चाहते थे, लेकिन शरीर के भारीपन की वजह से नहीं कर पा रहे थे। अब तो आपकी बॉडी बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गई है, तो आप मज़े से झूम करके डांस कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। फील करें अपनी खुशी को। आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों को सकारात्मक होने की सीख दे रहे हैं। आप लोगों को स्ट्रेस मैनेज करने की सीख दे रहे हैं। आप लोगों को मेडिटेशन करना बता रहे हैं। बहुत सुंदर स्पीच में आप लोगों को समझा रहे हैं। फील करें उस खुशी को। झूमते हुए, डांस करते हुए देखें खुद को। जो भी डांस नहीं कर पाते हैं किसी भी रीज़न करके, वो डांस करके करते हुए देखें अपने आप को। आज सभी रेस्ट्रिक्शंस को हमें ख़त्म करना है, तो बहुत प्यार से झूमते हुए, नाचते हुए देखें आपका फेवरेट गाना बजने लगा है और आप डांस करने लगे हैं। फील करें अपने आप को बिल्कुल हल्के शरीर के साथ में, हल्के मन के साथ में, शांत और प्रफुल्लित मन के साथ में, सुंदर शरीर के साथ में। देखें अपने आप को, एंजॉय करें, एंजॉय करें। मैं बहुत प्रफुल्लित रहता हूँ। मैं बहुत प्रफुल्लित रहता हूँ। मैं बहुत प्रफुल्लित रहता हूँ। मेरे साथ में सभी को बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। मेरे साथ में सभी को बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है। मेरे साथ में सभी को बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है।
मेरी बात को सभी महत्व देते हैं और मानते हैं। मेरी बात को सभी महत्व देते हैं और मानते हैं। मेरी बात को सभी महत्व देते हैं और मानते हैं। सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि मैं सभी को आदर देता हूँ। सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि मैं सभी को आदर देता हूँ। सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि मैं सभी को आदर देता हूँ। बहुत प्रेम से, खुशी से भर जाएं। मैं एक सुंदर शरीर का मालिक हूँ। मैं एक सुंदर शरीर का मालिक हूँ। मैं एक सुंदर शरीर का मालिक हूँ। मेरे पास सुंदर और फिट बॉडी है। मेरे पास सुंदर और फिट बॉडी है। मेरे पास सुंदर और फिट बॉडी है। मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम और स्वस्थ सुंदर हूँ। मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम स्वस्थ सुंदर हूँ। मैं बिल्कुल स्लिम ट्रिम स्वस्थ और सुंदर हूँ। मैं पूरी तरह रोग मुक्त हूँ। मैं पूरी तरह रोग मुक्त हूँ। मैं पूरी तरह रोग मुक्त हूँ। मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल होता जा रहा हूँ। मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल होता जा रहा हूँ। मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल होता जा रहा हूँ। मैं मेरे प्रभु के प्रति, प्यारे के प्रति आभार में हूँ। मैं अपने प्रभु प्यारे के प्रति आभार में हूँ। मैं अपने प्रभु, अपने प्यारे के प्रति आभार में हूँ। एंजॉय करें अपने इस समय को, अपनी पूरी स्लिम ट्रिम बॉडी को, अपने सुंदर शरीर को, अपने प्रफुल्लित और शांत मन को एंजॉय करें। एंजॉय करें अपने प्रफुल्लित और शांत मन को, स्वस्थ और सुंदर तन को एंजॉय करते रहें, फील करते रहें। अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को मूवमेंट दें, धीमे धीमे, झटके से नहीं, आराम से।
अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आसपास की आवाजों को सुने, अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, आसपास की आवाजों को सुने, अपने हाथों को धीमे से ऊपर उठा करके एक दूसरे से रब करें, रगड़ें, ऊर्जा को उत्पन्न करते हुए अपने चेहरे पर रखें, अपने दोनों हाथों को। सभी का धन्यवाद करें, प्रेम से भरे हुए, आभार से भरे हुए। अपना समय लेकर के आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।